तो मैं आज आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। 10th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट ज्योमेट्री। टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन, यानी उसको हिंदी में हम कहते हैं महत्व मापन। ठीक है, इस चैप्टर में हमें ध्यान से सुनिएगा, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर एंड हेमीस्फेयर, इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूलेज आपको दिए गए हैं आपके टेक्स्ट बुक में। आप उन सभी फॉर्मूलेज को क्या करिए, अच्छे से स्टडी करिए, अच्छे से उसको लर्न करिए। फॉर्मूले लर्न होने के बाद ही, ठीक है, अब मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। अगर आपको लगेगा फॉर्मूले नहीं समझ में आएंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं सारे फॉर्मूलेज को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप सारे फॉर्मूलेज को क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है ना। हम ज्यादा समय ना लेते हुए हम हमारे टॉपिक पे आएंगे। मैं एक एक क्वेश्चन आपको क्या करूंगा, आज फटाफट फटाफट सब सॉल्व कराऊंगा। अब जल्दी से जल्दी क्या करिए, सारे क्वेश्चंस को देखिए और मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को क्या दूंगा, सोल्यूशन दूंगा। ठीक है ना। जैसे कि हमारा एक्सरसाइज 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, वो क्या दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए कोन if its radius of its base is 1.5 centimeter and its perpendicular height is 5 सेंटीमीटर। चल, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले मैं रिलेटेड डायग्राम बनाता हूं, जिससे आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। राइट, हमें क्या दिया गया, कोन दिया गया, ध्यान दीजिएगा, दिस इज द कोन। राइट, अब इसमें हमें क्या क्या दिया गया है, हमें इसका रेडियस दिया गया, दिस इज द रेडियस, रेडियस यानी आर, आर हमें कितना दिया है, 1.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज द हाइट एच, इसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर हाइट। राइट, और ये परपेंडिकुलर हाइट हमें कितना दिया गया है, ये हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। ओके, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है हमें इसका घनफल निकालना, यानी हमें इसकी त्रिज्या दी गई है और हमें इसका परपेंडिकुलर हाइट दिया गया। तो जो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें हमको स्लैंट हाइट की जरूरत है, यानी तिरछी ऊंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हमें वो निकालने की जरूरत नहीं है। ये हमारा फार्मूला है। राइट, अब देखिए इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या दिया गया है इसमें, पहले हमें इसका बेस ऑफ, रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस ऑफ इट्स बेस। राइट, इसको हम लिख सकते हैं, अगर आप हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हमें इसके आधार की त्रिज्या दी गई है। ओके, त्रिज्या हमें कितनी दी गई है, 1.5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हमें इसका परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट दैट मींस एच, एच यानी इसको हम बोलते हैं लंब ऊंचाई। ओके, ये हमें कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, और हमें इसका निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन। राइट, हमें निकालना है शंकु का घनफल, ये क्या करना, हमें फाइंड आउट करना है। ओके, फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन यानी शंकु का घनफल क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, देन 1/3 इंटू, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एच और रेडियस दोनों का ही जो वैल्यू है, वो जैसे पाई का दो वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और 3.14। ओके, तो 22/7 और 3, अगर हमें पाई रेडियस या फिर हाइट का अगर वैल्यू जो भी है, अगर हमें 7 से डिविजिबल नंबर दिया होता तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते, ये वाला,
और अगर नहीं दिया है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 3.14 वाला। तो अब हम यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या लिख देंगे, 3.14 इंटू आर। रेडियस हमें कितना दिया गया है, 1.5 इंटू 1.5। एंड हाइट हमें कितना दिया गया, परपेंडिकुलर हाइट कितना दिया गया, 5। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए पहले 3 से कट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0.5। ओके, अब इसको हम क्या करना है, अब हमें सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई हम इसको कैसे कितना इजी कर सकते हैं वो हमें ध्यान देना है, ठीक है ना। अब जैसे ये हमें दिया गया 3.14 इंटू, अब यहाँ पे देखिएगा 5 5 कितना होता है, 25, राइट। 5 5 25, 5 5 25, और यहाँ पे 1 पॉइंट के बाद डेसिमल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.5। अब हम क्या कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई ओरली कर सकते हैं। कैसे, देखिए 15 5 75, तो 70, 15 5 75, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 कैरी 7, 15 2 30, 30 और 7 का आ जाएगा 37, और 1 पॉइंट यहाँ है, 1 पॉइंट यहाँ है, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट का डेसिमल इंटू यहाँ पे क्या बचा है, 3.14। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 3.14 इंटू 3.75 का क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई तुरंत करिए, डरने का नहीं, तुरंत फटाफट मल्टीप्लाई करने का, राइट। तो 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20 के 0 कैरी 2, 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, 7 4 जा 28 के 8 कैरी 2, 7 1 जा 7, 7 2 9, 7 3 जा 21। ओके, फिर 3 4 जा 12 के यहाँ पे छोड़े, हाँ 3 4 जा 12 के 2, 3 1 जा 3 1 4, 3 3 जा 9, ऐड कर देते हैं 0, क्या हो जाएगा 7 और 4 कितना हो जाएगा 15 के 5, 9 और 2 11, 11 एंड 5 16, 1 17, 4 5 6 7, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। हमें डेसिमल 4 डिजिट के बाद लगाना है, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11.7750। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कोन, इसे हम कहते हैं शंकु का घनफल, राइट। और जब हमें वॉल्यूम निकालना है, कोन निकालना है, तो आंसर हम लिखेंगे क्यूबिक, हमें क्या दिया है सेंटीमीटर, यानी ये आएगा आंसर हमें घन सेमी, राइट। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ ए डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हमारे पास एक स्फीयर है, हमें इसका डायमीटर दिया गया, ये जो पूरा डायमीटर है d इज इक्वल टू हमें दिया गया 6 सेंटीमीटर, और हमें इसके अंदर की कैपेसिटी यानी इसका हमें वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, हमें इसका ये वॉल्यूम यानी घनफल निकालना। और स्फीयर को हम हिंदी में बोलते हैं गोल, राइट। तो हमें गोले का व्यास यानी हमें क्या दिया गया है, इसका व्यास हमें दिया गया है, और हमें इसका क्या फाइंड आउट करना, वॉल्यूम हमको क्या करना, फाइंड आउट करना। तो चलिए पहले जो जो हमें दिया गया हम उसको लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है, डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना दिया गया, 6 सेंटीमीटर, यानी हमें गोले का व्यास दिया गया, बट हमें व्यास नहीं चाहिए, हमें रेडियस चाहिए। रेडियस होता है d/2, यानी व्यास को हम क्या कहते हैं, d, राइट, डायमीटर, तो d/2 यानी हो जाएगा 6/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस मिल गया क्योंकि हमें फॉर्मूले में रेडियस की जरूरत है। ओके, चलिए अब हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, ये हमको फाइंड आउट करना है, यानी हमें निकालना है गोले का घनफल। ओके, हमें ये गोले का घनफल क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलो फॉर्मूला में हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी क्या हो जाएगा, गोले का घनफल बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैंने आपको बताया अगर रेडियस जो है ये 7 से डिविजिबल होता तो हम क्या लेते, 22/7, बट ये 7 से डिविजिबल नहीं है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 4/3 इंटू 3.14 इंटू, एंड हमें रेडियस का वैल्यू कितना दिया है, 3, तो हो जाएगा 3 इंटू
3 इंटू 3। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, वंस एक बार 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 4 जा, ये हो जाएगा 36 इंटू 3.14। फट से क्या करने का, तुरंत ऑन द स्पॉट मल्टीप्लाई करने का। मल्टीप्लाई करने में तुरंत थोड़ा भी वेट नहीं लगाने का। देखिए 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, राइट। 6 1 जा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 6 3 जा 18, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4, 3 3 जा 9, ऐड कर दीजिए 4 10 के 0, 8 4 12, 8 4 कितना हो गया 12 और 1 13, 9 10 11, कितने पॉइंट के बाद डेसिमल है 2 पॉइंट के बाद डेसिमल। आंसर कितना आ गया 113.04। हमें निकालना क्या है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी हमें निकालना था गोले का घनफल। आंसर किस में आएगा क्यूब सेंटीमीटर, यानी घन सेमी। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। हम हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास सिलेंडर है, ओके, ये हमारे पास क्या है सिलेंडर। सिलेंडर में ऊपर सर्कल होता है, नीचे भी सर्कल होता है, तो ये इसका रेडियस हो गया एंड ये क्या हो गया इसका हाइट हो गया, राइट। हमें क्या फाइंड आउट करना, टोटल सरफेस एरिया। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है ये होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। सारे फॉर्मूलेस बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। अब हमें इसका बेस का रेडियस कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर एंड हमें इसका हाइट कितना दिया गया है 40 सेंटीमीटर, ओके। अब हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। तो जो इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है पहले हम वो इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। हमें इसमें क्या दिया गया है रेडियस ऑफ बेस। तो रेडियस ऑफ बेस हमें कितना दिया गया देखिए ध्यान से 5 सेंटीमीटर, यानी हमें इसके आधार की त्रिज्या कितनी दी गई है 5 सेमी, ओके। सेकंड चीज हमें इसका हाइट दिया गया है, हाइट कितना दिया गया है 40 सेंटीमीटर, यानी हमें इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है 40 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा हाइट और ये हो गया आर, आर यानी रेडियस, ओके। एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हमको फाइंड आउट करना है। यानी हमें निकालना है लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल, ये हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। हमारे पास फार्मूला रेडी है, बस वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। चलिए हम इसको फाइंड आउट कर दें। तो पहले क्या लिखेंगे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट, यानी लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल। फॉर्मूला क्या दिया हमारे पास 2 पाई आर आर प्लस एच, ओके, 2 पाई आर आर प्लस एच 2 इंटू, अब जो इसमें आर और एच का वैल्यू हमें दिया है ये दोनों ही जो है 7 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसके लिए पाई का वैल्यू क्या लेंगे 3.14, राइट। एंड आर का वैल्यू हमें कितना दिया गया इसमें 5, एंड आर का वैल्यू है 5 एंड एच का वैल्यू हमें कितना दिया गया है 40। कभी कभी क्या होता है ये दोनों ऐड करने पे भी 7 से डिविजिबल आता है, बट ये दोनों ऐड करने में 45 आएगा जो 7 के टेबल में नहीं आता। तो अब हमें बस क्या करना मल्टीप्लाई करना, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो जाएगा 8 2.32 जा 6 इंटू 5 इंटू हो जाएगा 45, ओके। अब हम क्या करते हैं 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट, या 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, हो जाएगा 5 5 जा 25 के 5 5 4 जा 20 20 और 2 22। अब हमें क्या करना है 22 225 इंटू 6.28 का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, राइट। 225 का क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है। इस हार्ड वाला नंबर कभी भी ध्यान देने का ऊपर लिखे, इजी जो न रहता है उसको नीचे रखे, तो मल्टीप्लाई करने में क्या होगी बहुत अच्छे से
मतलब अब जब आप कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा कि हमें मल्टीप्लाई कैसे करना चाहिए। 5 8 जा कितना हो गया 40 के 0, 5 2 जा 10, 10 और 4 कितना हो गया 14 के 4, 5 6 जा 30, 30 और 1 कितना हो गया 31, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 5, 2 6 जा कितना हो गया 12। फिर यहाँ पे ये दोनों हो जाएंगे 6 5 2 1। अब ऐड कर देते हैं 0 6 4 10 के 0, 6 7 7 एंड 5 12, 12 एंड 1 13, 5 2 7 7 6 7 8 9 10 1 11 2 3 4 1 कितना आ गया, और 2 पॉइंट के बाद डेसिमल, कितना आंसर आ गया हमारे पास 1413। हमें क्या निकालना था, इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना था, नीलम वृत्ताकार वेलन का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर। तो एरिया में हमें आंसर क्या आता है स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा वर्ग सेमी। ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ ए रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। देखिए ये हमारे पास स्फीयर है और इसका हमें क्या दिया गया है रेडियस, कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर। एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है, राइट। तो अब हम इसका क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान से देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी हमें गोले का पृष्ठफल निकालना, इसको शुद्ध हिंदी में आप समझ लेंगे। हमें उसकी त्रिज्या दी गई है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी आर हमें कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर। आर हमें दिया गया 7 सेंटीमीटर, यानी हमें गोले की त्रिज्या यानी आर कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर। एंड हमें क्या निकालना है गोले का पृष्ठफल हमें निकालना है, जो कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यानी हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। ओके तो चलो ये हमें अगर फाइंड आउट करना है इसमें हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला गोले का पृष्ठफल बराबर, यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जो रेडियस 7 सेंटीमीटर है वो अगर हम पाई का वैल्यू क्या लेंगे 22/7 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 जो है 7 से रेडियस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या लेंगे 22/7। अब हमें बस मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा 88 इंटू 7, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 7 जा 56, कितना आ गया 6, कैरी हो जाएगा 5, 8 7 जा 56, 56 और 5 56 एंड 5 कितना हो जाएगा 61, क्या हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी वर्ग सेमी। ओके तो ये हो जाएगा हमारा देयरफॉर गोले का पृष्ठफल यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, राइट। मैं उम्मीद करता हूं ये कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन है, 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट इज फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए। हम बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट पहले मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूं हमें क्या क्या दिया गया है एंड हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। ओके हमें इसमें 2 चीजें दी गई हैं, द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, राइट। अब क्यूबॉइड कैसे होता है ध्यान दीजिएगा, क्यूबॉइड जो है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो हमें इस क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया गया, राइट। जैसे ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया एंड ये हाइट हो गया। एंड दूसरा हमारे पास एक हमें कोन दिया गया, सपोज दिस इज द कोन, ये इसका रेडियस हो गया एंड ये इसका क्या हो गया हाइट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास 2 हाइट है तो इसको एक को h रखता हूं, एक को मैं क्या रखता हूं h1 रखता हूं। ओके तो अब हमें इसका लेंथ यानी कितना दिया गया 44 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना दिया गया है 21 सेंटीमीटर
एंड हाइट हमें कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। जब हम बात करते हैं कोन की, तो कोन का हाइट कितना हमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर, और हमें इसके बेस का रेडियस फाइंड आउट करना है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए, बहुत मस्त सवाल है ये। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन दैट, एंड जिस मेटल से ये क्यूबॉइड बना है उसी मेटल से हमने क्या बनाना है, कोन बनाना है, बराबर। यानी इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये इक्वल होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर क्यूब, यानी दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके का सवाल हमें इसमें क्या है दिया हुआ है, और यहां से हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो दोनों का वॉल्यूम से, क्योंकि ये जो क्यूबॉइड है और ये जो हमारे पास कोन है, दोनों एक ही तरीके के मेटल से क्या हुआ है, मेल्ट करके हमने इसको बनाया गया है। तो पहले इसके बारे में जो जो इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, फॉर क्यूबॉइड, बराबर। यानी जो हमारे पास घनाभ के लिए जो इंफॉर्मेशन दी गई है, यानी हमें लेंथ कितना दिया गया इसका 44 सेंटीमीटर, इसका हमें ब्रेथ कितना दिया गया है 21 सेंटीमीटर, एंड हमें इसका हाइट जो दिया गया, हाइट कितना दिया है हमें इसका 12 सेंटीमीटर। ओके, एंड सेम ऐसे ही मैं लिखूंगा फॉर कोन, यानी शंकु के लिए हमें क्या क्या दिया गया है, शंकु के लिए, इसके लिए हमें इसका हाइट, जिसको मैं h1 ले रहा हूं, हाइट कितना दिया गया हमें 24 सेंटीमीटर, एंड हमें रेडियस, यानी इसका बेस का जो रेडियस है, ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना। अब एक चीज तो हमारे पास यहाँ क्लियर है कि क्यूबॉइड मेल्टेड एंड कोन मेड, ये हमें दिया गया। हमने क्यूबॉइड को मेल्ट किया है और कोन को क्या किया है, बनाया है। यानी हमने घनाभ को पिघलाकर शंकु बनाया है, शंकु बनाया है, बराबर। तो हमारे पास जो क्यूबॉइड जो मेटल है, उसी से ही हमने क्या बनाया, कोन बनाया, और जो हमारे पास घनाभ दिया गया है उसी से हमने क्या बनाया, शंक। तो कहने का मतलब क्या हो गया, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ किसके, कोन के। यानी घनाभ का घनफल इक्वल हो जाएगा किसके, शंकु का घनफल के, बराबर। अब इसका फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसका फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा, हाँ ये है पाई आर स्क्वायर है, सॉरी, हाँ। और यहाँ पे हाइट हमने h1 लिया है, तो कितना हो जाएगा h1, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा h1, ठीक है। अब हम इसके सारे वैल्यू को पुट करेंगे और इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए लेंथ हमें कितना दिया गया इसका 44 इंटू, ब्रेथ हमें कितना दिया गया 21 इंटू, हाइट कितना दिया गया हमें 12 इज इक्वल टू 1/3 इंटू, हाँ अब ये हम क्या ले सकते हैं 22/7 इंटू, आर हमको निकालना है, और एच का वैल्यू हमें कितना दिया गया है 24। अब जो वैल्यू इस तरफ है, सारे वैल्यू को हम इस तरफ लेके आ जाते हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। अब जो वैल्यू ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, और जो नीचे वैल्यू दिया गया वो ऊपर चला जाएगा। यानी ये ऐसे हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 44 इंटू 21 इंटू 12 अपॉन, अब यहाँ ऊपर जो वैल्यू था, यानी ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे क्या क्या हो जाएगा 22 इंटू 8, और यहाँ नीचे 7 था, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है।
ओके, अब इसको कट करते हैं, क्या हो जाएगा ये देखिए, 22 1 जा 20, 22 2 जा 44, राइट। अब क्या हो जाएगा, इसको 2 से कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इसको 4 से कट करते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी हमारे पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, एक तो बचा है 21 और एक बचा है 3 इंटू 7, यानी 21 इंटू 21, therefore r is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू 21, therefore r is equal to हमारे पास कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया, फाइंड, हमको जो फाइंड आउट करना था, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, इसका रेडियस ऑफ बेस कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम जो है आज हम इस वीडियो में 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप सभी को मेरा ये वीडियो, जिसको जितने भी बच्चे हमारे, जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल डीएन सर को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, अपने सभी दोस्तों को बताइए। आने वाले समय में ऐसे और भी कई सारे वीडियोस लेके आने। अब ये 5 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, इसको हम समझते हैं, इसको 5 को, इसके आगे भी जो क्वेश्चंस बचे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डालने वाला हूँ, ठीक है। जल्दी से जल्दी आपके सामने वो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे दिखेगा। थैंक यू सो मच।